अभी तो विहान बहुत ठंडा पानी है, थोड़ा सा इसको गर्म तो होने दो ना। इतना ठंडा पानी कैसे पियोगे आप? ठंडा लगेगा फिर। ठंडा लगेगा, ठंडा ठंडा लगेगा दांतों पे बहुत ज़्यादा। देखो बिल्कुल ही चिल्ड पानी है। अच्छा इस बोतल में भर दूँ? तो आज का दिन है एंगेजमेंट का। मैं अभी सुबह उठी हूँ 6 बजे, अभी 7 बजे एडिटिंग कर रही हूँ क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मटर मैं लेकर आई थी, एक पैक घर से ही ले आई थी इस बार। जैसे मैं वरना हमेशा ना बस में फिर लेज़ कुरकुरे या कुछ भी स्नैक्स ख़रीदती थी, इस बार नहीं ख़रीदा क्योंकि घर पे इतना रखा हुआ था। तो घर से ही विहान के लिए भी ले आई थी, ये खाता है थोड़ा बहुत बस में बैठ के। और हमने इतना ज़्यादा पानी पिया था। उसके बाद बस रुकी थी महम में, तो महम में तो कम से कम 20 मिनट के लिए रुकती है बस। तो यहाँ पे वॉशरूम बाथरूम भी चले गए थे। उसके बाद कुछ खाने के लिए गए थे। यहाँ पे ना फ्रूट चाट मिल रहा था, समोसे मिल रहे थे और छोले भटूरे मिल रहे थे, प्रॉपर खाना भी मिल रहा था। तो मैंने अभी ना एक्चुअली 2 या 3 दिन मैं बिल्कुल डाइटिंग के बारे में नहीं सोचूंगी। अपना खूब जो मन करेगा खाऊंगी पीऊँगी, इंजॉय करूँगी। क्योंकि देखो भाई की शादी है और ऐसे में मैं डाइटिंग नहीं करना चाहती। मैं मीठा भी खाऊंगी, जो भी होगा मैं सब कुछ खाऊंगी और बाहर भी खाऊंगी। उसके बाद घर आने के बाद अपनी वेट लॉस जर्नी फिर शुरू से कंटिन्यू करूंगी। तो यहाँ पे मैंने छोले भटूरे का ऑर्डर दे दिया था। 60 रुपये की यहाँ प्लेट थी और अभी बनाने लग रहे थे। और मम्मी और विहान बस में बैठे हुए थे। ऐसे ना दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब मैं अकेले सफ़र करती हूँ ना विहान के साथ, तब बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपके पास सामान भी होता है और छोटा बच्चा होता है। तो मैं अब कई बार ट्रैवल किया है विहान के साथ, अकेले भी दिक्कत नहीं आती है बट बच्चे का साथ हो जाता है। तो यार बाकी पैसे भैया ने दे दिए थे और भैया लोग काफ़ी खुश हो रहे थे पीछे जब मैं वीडियो बना रही थी। बोल रहे थे कि ना हमारी भी लो। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, जब भी मैं वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ ना जैसे चैनल के लिए, तो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं अगर बना रही होती हूँ ना तो बल्कि वो कहते हैं कि हमें भी शूट करो, हमारा भी नाम लो, इस तरीके से। तो कई लोग मुझे बताते हैं ना कि उनको थोड़ा सा डर लगता है जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाने का, जैसे लोगों की वीडियो बनाने का। तो लोग तो खुशी खुशी बनवा लेते हैं मेरे से वीडियो। और जो जिनका काम होता है ना, जो बिजनेसमैन पर्सन है, वो तो ज़रूर वीडियो बनवाता है मुझसे क्योंकि उनको पता है कितना फ़ायदा होता है। उनकी एक पब्लिसिटी हो जाती है, प्रमोशन हो जाता है उनके काम का। तो यहाँ पे ना मैं खा रही थी छोले भटूरे, मैंने भी खाया, मम्मी ने तो कुछ भी नहीं खाया सफ़र में, बिल्कुल भी नहीं। घर से बस दूध पी के गए थे, 1 गिलास, बोलते मैं तो घर जाके ही खाऊंगी। तो यहाँ मैंने पूछा भी मम्मी से कुछ और ले लो अगर ये नहीं खाना, तो मना कर रहे थे। तो यहाँ पे बस आधा भटूरा विहान ने खाया, 1.5 भटूरा मैंने खाया। ठीक था खाने में, ओके था, पेट भर गया था, सही। बस में बैठे थे और यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा। और पता है बचपन से ना मैं हमेशा ना जो ये खिड़की वाली सीट होती है ना, उसके लिए हमेशा सोचा करती थी कि ये सीट काश मुझे मिल जाए, ये मिल जाए। बट अब मुझे जैसे जैसे मैं बड़ी हो गई तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि विंडो सीट सबसे अच्छी सीट नहीं होती है। कहीं भी आप ट्रैवल करते हो, चाहे वो ट्रेन का सफ़र हो, बस का, सबसे अच्छी सीट होती है मिड से भी साइड वाली, जहाँ पे मेरी मम्मी बैठे हुए हैं ना इस टाइम। ये सीट सबसे अच्छी है क्योंकि यहाँ पे ना बिल्कुल भी धूप नहीं लगती फेस पे। और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी क्योंकि गर्मी का टाइम है और अप्रैल के महीने में ना मई जैसी गर्मी आ गई है, बहुत ही ज़्यादा। और विहान भी इतना पानी पिए जा रहा था। और फिर हम आज बहुत लेट पहुँचे थे गुड़गांव क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था। बस रास्ते में ख़राब हो गई थी, बताया था 1 घंटा तो बस वैसे ही ख़राब हुई, तो उसको ठीक करने में टाइम ख़राब हो गया था इस वजह से। तो ऐसे ही होता है बट कोई बात नहीं, चलो पहुंच तो गए। लेकिन रात हो गई थी। उसके बाद फिर हमने बस स्टैंड से जैसे घर तक पहुंचने के ना 250 रुपये ऑटो वाले को दिए थे। एक्चुअली दिन में तो ना 50 रुपये में पहुंच सकते थे क्योंकि हमें पता है जैसे वो दूसरे शेयरिंग वाले होते हैं ना, बसें चलती हैं गुड़गांव में, उनमें जा सकते थे। बट रात का टाइम हो गया था, ऊपर से हमने गोल्ड भी पहना हुआ था। मैंने भी पहन रखा है, देखो ना, गोल्ड अंगूठियाँ पहन रखी हैं सोने की, कानों में गोल्ड पहन रखा है, मम्मी ने भी गोल्ड पहना हुआ था। और फिर मुझे सही नहीं लगा, मेरे को लगा नहीं हम प्राइवेट ऑटो करके चलते हैं, ऐसे पब्लिक में भीड़ भाड़ इतनी होती है बसों में और ऐसे में, तो फिर मैंने इसीलिए पब्लिक प्लेटफॉर्म उसमें चल पड़े थे ऑटो में। और यहाँ मैं अपना मुँह साफ़ कर रही थी ये वाइप से। विहान का भी मुँह साफ़ किया क्योंकि फेस बिल्कुल ही सिक गया था गर्मी में। और मैं सनस्क्रीन लेकर आई हूँ और पिछले कुछ दिनों से लगा
ही नहीं रही हूँ। आज मुझे लगानी चाहिए थी, मुझे बाद में मतलब मैं ना निकल जाती हूँ घर से, फिर बाद में याद आता है अरे बाप रे सनस्क्रीन तो लगानी भूल गई मैं हड़बड़ी में बिल्कुल ही भूल जाती हूँ। हाँ मैं अपने साथ ज़रूर लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे देखो विहान मेरा मुंह पोंछने लग रहा था, और विहान की आदत देखो, सीट खाली बीच में रखी हुई थी लेकिन उसके बावजूद भी मेरी गोदी में ही बैठा रहा पूरे टाइम सफ़र में। बोलता मम्मी आप ही की गोदी में बैठूंगा। और अभी मैं आई हुई हूँ तो मैं बहुत इंजॉय करूँगी गुड़गांव में, एंगेजमेंट भी अच्छे से इंजॉय करूँगी। तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे टाइम में वीडियो बनाना भी मुश्किल हो जाता है और वीडियो भेजना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखो आपको टाइम नहीं मिलता 1-2 दिन। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मेरी दिन की 2 वीडियोस तो आती रहे कम से कम 1-2 दिन, क्योंकि उसके बाद तो चलो फिर मैं कंटिन्यू दिन की 3 वीडियो पोस्ट कर दिया करूँगी। क्योंकि दिन की 3 वीडियो पोस्ट करने जितना टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे में देखो फैमिली सारी मिलती है, गेट टुगेदर होता है, सब आपस में मिलते हैं इतने टाइम बाद। क्योंकि आजकल ना ऐसा हो गया है कि ना किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, शादी ब्याह फंक्शन एंगेजमेंट यही ऐसा टाइम होता है जहाँ पे पूरा परिवार मिलता है। मतलब कभी कहीं मतलब सब इकट्ठे होने का ना आजकल यही बहाना हो जाता है, तभी मिल पाते हैं। तो इसीलिए देखो जब मिलते हैं तो अच्छे से हमें बातें करनी चाहिए सबके साथ, ये टाइम दोबारा नहीं मिलता है। हाँ मम्मा 2 मिनट रुक जाओ, मम्मी आ रही हूँ। मम्मी बुला रहे थे अभी। एक्चुअली क्या है ना कि उनका जो ब्लाउज़ है उसको मम्मी ना थोड़ी सी फिटिंग कर रहे थे, बोलते दीदी सुई में धागा डाल दे, तो वो तिरपाई कर रहे थे थोड़ा सा अपनी ड्रेस की। तो मम्मी की ड्रेस मैं आपको दिखाऊंगी। मम्मी रेड कलर की अपनी एक साड़ी है वो लेकर आए हैं, पता नहीं मैंने दिखाई थी लास्ट वीडियो में आपको ड्रेस दिखाई थी, वो पहनेंगे एंगेजमेंट पे। मैंने भी अपने लिए एक रेड कलर का जो सूट है, जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक रील में पहना था ना, स्लीवलेस था, जो आप लोगों को पसंद आ रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने वो सिलेक्ट किया था कि मैं वो रेड कलर का वो पहनूंगी। साथ में अपना जो भी है तैयार हो जाऊंगी अच्छे से। अभी सिर धोया था मैंने सुबह क्योंकि आज एंगेजमेंट है, तो अपने बालों को अच्छे से अभी मैंने शैम्पू कर लिया था, क्योंकि सफ़र किया था ना तो ऐसे ही बाल ख़राब से हो गए थे, एकदम ड्राई से फील हो रहे थे मुझे। तो यहाँ पे बस से निकलते ही गुड़गांव का जो पुराना बस स्टैंड है या नया जो भी है, बाहर ही हमने ऑटो ले लिया था, और विहान ऑटो में सो गया था। और रात को सोया विहान 12 बजे। मुझे इतनी इरिटेशन हो रही थी क्योंकि मेरे को थकान हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बस का सफ़र करना ना आसान नहीं होता, बैठे बैठे इंसान थक जाता है, इतना टायर्ड हो जाता है। और उसके बाद फिर रात को मेरे को ना इतनी मतलब मेरी बोलने की भी हिम्मत नहीं थी रात को, तो बात करने की भी, बस मैं लेट गई रात को। और उसके बाद विहान मेरे साथ था, वो लेट सोया 12 बजे, मैं तो आँख बंद करके सोई। और अब सुबह मुझे अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि मेरी नींद पूरी हो गई। 6 घंटे सोई हूँ, लेकिन 6 घंटे अच्छे से सोने के बाद उठी ना, तो अब अच्छा लग रहा है। अब फिर सुबह उठते ही मैंने फिर अपना सिर धो लिया था। सिर धोने के बाद अभी विहान सोने लग रहा है, मम्मी अपनी तैयारियों में बिज़ी हैं, सब बातें कर रहे हैं। मैं यहाँ बालकनी में आके मैंने कहा चलो सुबह का टाइम है तो आप लोगों से थोड़ी देर बात कर लूँ। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा सा अपना तैयार हो जाऊंगी। अभी तो नहीं होंगी तैयार, आराम से 2 घंटे हैं अभी, तो 1.5-2 घंटे बाद तैयार होंगी। इतने में कुछ नाश्ता कर लूँगी, सुबह अपना कुछ खा पी लूँगी, और विहान को भी सुबह उठ के कुछ खिला दूँगी। अभी उठाऊँगी, थोड़ी देर में उठाऊँगी विहान को, 15-20 मिनट बाद। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ गुड़गांव में आके। और आप में से कौन कौन लोग हैं जो गुड़गांव में रहते हैं और कहाँ रहते हैं गुड़गांव में, बताइएगा ज़रूर। कभी देखेंगे, मीटअप रखेंगे। अभी तो नहीं, अभी तो मैं खुद बिज़ी हूँ, आप समझ ही सकते हो। मैं एंगेजमेंट के लिए आई हूँ यहाँ गुड़गांव में, तो अभी फ़िलहाल तो नहीं मिल पाऊँगी, लेकिन कभी ऐसा प्लान बना के मिलेंगे आप सबसे, बट अच्छा लगेगा तब। तो उसके बाद ये देखिए हम पहुँच गए थे हमारी लोकेशन पे। मैंने नीचे से विहान को दिलवाई थी ये आइसक्रीम, क्योंकि पूरे रास्ते आइसक्रीम कर रहा था विहान। तो ये देखो ये वाली आइसक्रीम, और इसने अपने सारे कपड़े ख़राब कर लिए, ये पूरी ड्रेस इसकी जाती ही ख़राब हो गई, बदलवानी पड़ी। और ये है मेरा रात का खाना, ये देखो थाली आई थी, और विहान को मैंने रायता और चावल खिलाए थे। मैंने खाया था इसमें रसगुल्ला, इसके अलावा इसमें से मैंने 1 रोटी खाई थी, पर इतना मेरा मतलब सब्जी मिक्स वेज खाई थी, मेरा तो पेट उसी में भर गया था। बहुत हैवी सा लग रहा था, ये थाली बहुत हैवी लग रही थी मुझे खाने में, क्योंकि पता नहीं ऐसा क्या था, मेरे से इतना ज़्यादा खाया ही नहीं जा रहा था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं रात का खाना खाती नहीं, तो मेरे को आदत ही नहीं रह रही अब रात को खाना खाने की ज़्यादा हैवी, क्योंकि रोटी नहीं खाती हूँ, ऐसे ही सो जाती हूँ रात को। तो बस भूख मतलब पूरी थाली मुझसे खाई ही नहीं गई मेरे से। मैंने बस 1 नान खाया,
और जो मिक्स वेज थी वो खाई बस। विहान ने दही चावल खा लिए थे। ये देखो इसमें दो दो दे रखी थी रोटियां भी। चलिए जी एंड करती हूँ वीडियो में। आप सबके जो भी क्वेश्चंस हो कमेंट कीजिएगा, आप सबके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।